लोग सदियों से रेगिस्तानों में रह रहे हैं। जैसे कालाहारी में बुशमैन, ऑस्ट्रेलिया में आदिवासी और उत्तरी अमेरिकी भारतीयों की विभिन्न जनजातियां मूल रूप से शिकारी संग्रहकर्ता थीं। उन्होंने हथियारों के निर्माण और उपयोग, जानवरों पर नज़र रखने, पानी खोजने, खाद्य पौधों की तलाश करने और अपनी रोज़मर्रा की ज़रूरतों को पूरा करने के लिए अपने प्राकृतिक वातावरण में पाई जाने वाली चीज़ों का उपयोग करने में कौशल विकसित किया। आज हम उस रेगिस्तान के बारे जानते हैं, जहाँ पीने के लिए जल न हो, मवेशियों को चरने के लिए घास न हो एवं फसलों के उगने के लिए जल न हो। ऐसे स्थान पर किसी भी जीव के लिए जीवन कठिन ही होगा। हवा और पानी जीवन के लिए आवश्यक हैं, लेकिन जीवन यापन के लिए 3 आधारभूत आवश्यकताओं भोजन, कपड़ा और मकान को रेगिस्तानी क्षेत्रों में जुटा पाना कठिन होता है। रेगिस्तान में हवा तो प्रचुर मात्रा में उपलब्ध है, लेकिन यहाँ पानी, भोजन एवं कपड़ों के निर्माण के लिए आवश्यक सामग्री की आपूर्ति बहुत कठिन है। रेगिस्तान में जीवित रहना मुश्किल है क्योंकि अधिक गर्मी के साथ पानी कम है। सामान्य दशा मरुस्थल का सामान्य गुण तो यह है कि इसमें वर्षा कम होती है। ये क्षेत्र प्रायः विरल आबादी, नगण्य वनस्पति, पतों की जगह काटें, जल के स्रोतों की कमी, जलापूर्ति से अधिक वाष्पीकरण है। रेगिस्तान का नाम सुनते ही जहां लोगों के मन में केवल ऊंट व सर्पों का ख्याल आता है, वही ऐसे कुछ जानवर और हैं जिनका रेगिस्तान घर है। रेगिस्तान में ऊंट वास्तव में बिना पानी पिए 6 या 7 महीने तक जीवित रहने के लिए जाने जाते हैं। ऊंट अपनी पानी की ज़रूरतों को पूरा करने के लिए सूखे के दौरान खाए गए पौधों से तरल प्राप्त कर सकते हैं। रेगिस्तान में दिन में बहुत गर्मी होती है और कभी-कभी रात में बहुत ठंड होती है, जहां दिन के दौरान तापमान 130 डिग्री से अधिक हो सकता है और रात में 0 से नीचे तक गिर सकता है। इसके अलावा सीधी धूप जीवों को सूर्य की पराबैंगनी किरणों के संपर्क में ला सकती है, जो हानिकारक हो सकती है। रेगिस्तानों में पानी की कमी और अपर्याप्त वर्षा के कारण कई जीवित जीवों के लिए जीवित रहना चुनौतीपूर्ण हो जाता है। रेगिस्तान कैदियों को नहीं लेता है। यह एक ऐसी जगह है जहां बिच्छू, सांप और अन्य जीव टीलों पर स्वतंत्र रूप से घूमते हैं। रेगिस्तान जानवरों के लिए बहुत चुनौतीपूर्ण वातावरण प्रस्तुत करते हैं। उन्हें न केवल भोजन और पानी की आवश्यकता होती है, बल्कि उन्हें अपने शरीर के तापमान को सहनीय स्तर पर बनाए रखने की भी आवश्यकता होती है। कई मायनों में पक्षी उच्चतर जानवरों की तुलना में ऐसा करने में सबसे सक्षम हैं। वे अधिक भोजन उपलब्धता वाले क्षेत्रों में जा सकते हैं, क्योंकि स्थानीय वर्षा के बाद रेगिस्तान खिलता है और दूर के जलाशयों में उड़ सकते हैं। गर्म ऊर्जा बचाने के लिए अन्य रेगिस्तानी पक्षी उड़ने के बजाय दौड़ते हैं। रेगिस्तानी जानवरों की मनमोहक दुनिया हमारे ग्रह पर जीवन के लचीलेपन और अनुकूलनशीलता का प्रमाण है। अपने अविश्वसनीय अनुकूलन के माध्यम से ये जीव हमें पृथ्वी पर सबसे चुनौतीपूर्ण वातावरण में भी जीवन की उल्लेखनीय विविधता और दृढ़ता की सराहना करने के लिए प्रेरित करते हैं। रेगिस्तान में रहने वाली जनजातियां अक्सर खानाबदोश होती हैं, जिसका अर्थ है कि वे बहुत लंबे समय तक एक स्थान पर नहीं रहती हैं और इसके बजाय नए संसाधनों की तलाश में बहुत घूमती रहती हैं।